क्या हिंदुइज्म में गोश्त नहीं खाया जाता? क्या हिंदुइज्म की जो किताबें हैं उनमें गोश्त नहीं खाया गया, उसका जिक्र नहीं आया है? क्या गॉड से गलती होगी? आप याद रखना कि खून बहाना गलत है और ये मीट क्यों खाते हैं और ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ये सब बातें आप नोट रखना, मैं इसके सारे जवाब दूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों टाइटल आपने देख ही लिया है, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहता हूँ और मैं मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों हमारा एक त्यौहार आता है ईद अल अधा के नाम से। तो दोस्तों इस ईद वाले दिन हम क्या करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है उसको रेप्लिकेट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे थे। उनको एक ख्वाब आया था, उसमें अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट करना था। उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारी सबसे अजीज़ चीज़ है, जो जिससे तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, यानी तुम्हारा बेटा, तुम उसको कुर्बान कर दो। और जब वो सुबह उठते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं, तो वो भी उनको आगे से उनको एग्री करते हैं और कहते हैं कि चलो अगर अल्लाह ताला ने कहा तो मुझे कुर्बान कर दो। और जब वो उनको छुरी लेके कुर्बान करने लगते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जन्नत से एक दुम्बा आ जाता है उसकी जगह। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, मैंने इन शॉर्ट में आपको बताई। आप इसको डिटेल में आपको पता होगा, नहीं पता होगा, काफ़ी वीडियोज़ हैं उस पर। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम उस चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं और ये ईद होती है हमारी, जिसमें अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ना ही मुझे उस जानवर का खून पहुँचता है, ना ही मुझे उसका गोश्त पहुँचता है, मुझे पहुँचता है तुम्हारा तकवा। एक्चुअली ये एक टेस्ट होता है एक मुस्लिम के लिए कि हम एक जानवर को लाएं, उसको पाले पोसे बड़ा करें, उसके साथ मोहब्बत करें और फिर उसको अल्लाह की राह में उसको सेक्रीफाइस कर दें। अब दोस्तों बात ये है कि जब भी ये फेस्टिवल आता है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, मेरे खुद भी फ्रेंड्स हिंदू हैं, बहुत अच्छे हैं वो, मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ, बट देयर आर ब्लैक शिप इन द कम्युनिटी। होते हैं ना, ब्लैक शिप्स कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती और वो कहते हैं कि क्या नाम है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो अपने मन घड़त ख्याल डालते हैं बीच में, और जिसमें वो कहते हैं कि इसकी जगह केक काट लो, खून बहाना गलत है, खून बहाना अच्छा नहीं होता, ये सब चीज़ें गलत हैं, क्यों एक बेजुबान जानवर को काट दिया जाता है। दोस्तों आप याद रखना कि खून बहाना गलत है और ये मीट क्यों खाते हैं और ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ये सब बातें आप नोट रखना, मैं इसके सारे जवाब दूंगा आपको कि ये क्यों सही है। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ ये इकोसिस्टम, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ इकोसिस्टम कैसा है। दोस्तों पहले बात करते हैं, अगर मैं साइंटिफिकली आपको बताऊं, एक होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, एक होते हैं हर्बीवोरस एनिमल। कार्निवोरस और हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, इन सब के जो अगर आप टीथ देखेंगे, जो कार्निवोरस होते हैं उनके जो टीथ होते हैं उनको पॉइंटेड टीथ भी होते हैं, जिनको हम कैनाइन्स बोलते हैं। और अगर आप हर्बीवोरस एनिमल्स देखेंगे तो उनके जो टीथ होते हैं फ्लैट सेट ऑफ टीथ होते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमंस को देखेंगे, हमारे जो टीथ होते हैं वो फ्लैट भी होते हैं और हमें केनाइन भी होता है। अगर अगर हम लोग हम लोग मीट नहीं खा सकते, तो हमें गॉड ने ये केनाइन क्यों दिए? ऑब्वियसली मीट खाने के लिए। अच्छा चलो छोड़ो, अगर आप कार्निवोरस एनिमल का इंटेस्टाइन देखोगे, उनको अलग से एक इंटेस्टाइन होता है और हर्बीवोरस को भी एक अलग से इंटेस्टाइन होता है, लेकिन हमें दो इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल बी और लार्ज बी। अगर गॉड को पता है तो फिर हमें ये मेटाबॉलिक, इस तरीके का मेटाबॉलिज्म क्यों दिया कि हम मीट पचा सकते हैं? क्या गॉड ने मिस्टेक कर दी? क्या गॉड से गलती होगी? ऑफ कोर्स नहीं, हम ये पचा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी बात हो रखी है कुछ ऐसे लोगों से सोशल मीडिया पे, तो वो जब अपने एग्जांपल्स देते हैं वो कहते हैं ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अब मैं बात करता हूँ ह्यूमैनिटी पे। अब जब मैं उनको बोलता हूँ कि इज देयर एनी बुक, कोई बुक है, कोई गाइडलाइंस है ह्यूमैनिटी की, ये ह्यूमैनिटी आई कहाँ से? मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी नहीं ये चीज़ गलत है, खून निकालना गलत है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, वो बेचारा बेजुबान जानवर है, उसको आप ये करते हो वो करते हो, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। चलो वो बेजुबान है, एक्चुअली बेजुबान होता है जिसकी जुबान ही नहीं हो, उनकी तो जुबान होती है। पहली तो बात यही गलत होगी कि वो बेजुबान, चलो हाँ ठीक है, वो बात नहीं कर सकता, हम उसको समझ नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज से 30-40 साल पुरानी बात होती ना, तो मैं इस चीज़ को मान लेता। लेकिन अगर आज साइंस एडवांस है, आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये भी बात करते हैं, इनको भी दर्द महसूस होता है। अगर जब हम इन्हें काटते हैं तो ये भी चीखते हैं। तो अब इंसानियत कहाँ गई? अब जब आप वहाँ पे वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको उगाते हैं, उनको काटते हैं, तो ट्रीज से हम जब ट्रीज को काटते हैं, लगाते, तो उनको भी तो दर्द होता है। तब ह्यूमैनिटी नहीं है?
मतलब जानवरों को काटने के लिए ह्यूमैनिटी है, प्लांट्स को काटने के लिए ह्यूमैनिटी नहीं है। आप कहोगे नहीं जी वो तो आवाज़ नहीं आती उनकी जी, वो थोड़ी है। वो ह्यूमंस जो हैं वो 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल के बीच में ही सुन सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब आप कहेंगे कि भाई हमें क्यों नहीं सुनाई देती, तो पहले थोड़ी रिसर्च कीजिए, इसके बारे में पढ़िए कि उनकी भी सेंसेस हैं, वो भी चीखते हैं, वो भी बातें करते हैं, उनको दर्द महसूस होता है। अब तो आपका ये ह्यूमैनिटी वाला लॉजिक तो फेल हो गया। भाई ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी रिलीजन से आती है। अब एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि फिर तो इंसानों का भी गोश्त खा लो, फिर तो कुछ भी खा लो। फिर यहां पे आता है रिलीजन, यहां पे गॉड एग्जिस्ट करता है। गॉड हमें बताता है, अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि कौन सी चीज खाने वाली है और कौन सी चीज नहीं खाने वाली है। यहां पे हमें रिलीजन की जरूरत है, इसीलिए हम रिलीजन के बिना जानवर हैं। मतलब कुछ बिल्कुल कुछ नहीं है, हमारे सेंसेस कुछ भी नहीं है, अगर होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे आखिरी नबी, उनको एक किताब दी और समझाया गया कि जाओ इनको हलाल और हराम में डिफरेंस बताओ। वैसे तो सब चीजें खाई जाती है, लेकिन इनको हलाल और हराम की तहजीब सिखाओ, तमीज सिखाओ। अब मैं बात करता हूं हिंदुइज्म पे। क्या हिंदुइज्म में गोश्त नहीं खाया जाता? क्या हिंदुइज्म की जो किताबें हैं उनमें गोश्त नहीं खाया गया, उसका जिक्र नहीं आया है? ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। अब जो मैं आपको मिसालें बताऊंगा और जो मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा, आप खुद जाके वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहला रेफरेंस जो मैं आपको दूंगा वो है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30। भगवान ने कुछ जानवरों को खाने के लिए बनाया है और कुछ को खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जिनको खा जाने के लिए बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31 उसमें लिखा हुआ है, यानी अगर आप जानवर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप कोई पाप नहीं कर रहे। ठीक है, चलो मैं अब आपको ना एक रेफरेंस और देता हूं। ठीक है, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 और लेकिन वर्स है वो है 39। कहने का मतलब है भगवान ने कुर्बानी वाले जानवर यानी बलि देने वाले जानवर बनाए हैं जो कुर्बानी के लिए हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं अगर हम उन्हें कुर्बान करें। ठीक है, मैं आपको एक लास्ट रेफरेंस देना चाहूंगा जिसमें आपको साफ क्लियर हो जाएगा। महाभारत में ये अनुशासना पर्व चैप्टर 88, इसमें जो पांडव के जो सबसे बड़े भाई थे ना युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि मतलब यज्ञ में क्या चीज दें कि हमारे पूर्वजों को संतुष्टि हो, मींस सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो जो भीष्म है ना, वो कहते हैं उनको कि अगर आप ये सब चीजें देंगे तो वो 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। फिर आगे चलता है, यहां पढ़े आप, अगर आप मछली देंगे तो 2 महीने, अगर आप मटन देंगे तो 3 महीना, अगर आप हेयर का मतलब फ्लैश देंगे यानी रैबिट देंगे 4 महीने। ठीक है, गोट को सेक्रीफाइस करें, मतलब अगर गोट देंगे तो यहाँ पे कितने महीने लिखे हैं? 5 महीने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हो? बेकन यानी पिग का मीट, अगर मतलब पिग देंगे तो 6 महीने। उसके आगे क्या आता है? फ्लैश ऑफ बर्ड्स, तो उनका देंगे तो 7। ऐसे ही आगे बहुत लंबा चलता जाएगा। विद द मीट ऑफ द बफेलो देयर ग्रेटिफिकेशन लास्ट फॉर 11 मंथ, यानी 11 महीने वो संतुष्टि में रहेंगे। अच्छा, अब अगला पढ़ना, विद बीफ, यार बीफ मतलब गाय का गोश्त, प्रेजेंटेड एट द श्रद्धा देयर ग्रेटिफिकेशन इट इज सेड लास्ट फॉर अ फुल ईयर। यानी अगर आप गाय का गोश्त देंगे तो मतलब पूरा साल तक। सर ये मैं नहीं कहता, ये आपके स्क्रिप्चर्स कहते हैं। अफसोस होता है ये सब देख के कि हमारी इतनी प्यारी सी कंट्री में हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। जब अंग्रेज यहाँ से गए थे, उन्होंने एक बीज बो के गए थे। उन्होंने कहा था कि हम बेशक जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम तुम पे राज करेंगे। और वो राज कैसे करेंगे? डिवाइड एंड रूल करके, कि इन दोनों कम्युनिटीज को आपस में बांट दो और इन पे रूल करो। और उनका बोया हुआ बीज हम आज काट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, मेरे खुद के फ्रेंड्स हिंदू हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन जो एक ऐसा तबका है बीच में जो ये जानना ही नहीं चाहता और जो व्हाट्सएप से और फालतू की वीडियो से वो ट्रेंड होते हैं और इन चीज़ों को सीखते हैं, और जहाँ पे जिनके पीछे एक बहुत बड़ा माइंडसेट होता है उनको गलत गाइड करने का, वो वहाँ से ट्रेनिंग ली होती है उन्होंने, और वो ये सब बातें करते हैं। आपको आज इस वीडियो को देख के और अपने रेफरेंसेस को देख के ये पता लग गया होगा कि मीट खाना खाली मुस्लिम्स या इस्लाम में, बल्कि हिंदुइज्म में भी अलाउड है।
तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी समझ आई होगी। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।